न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, जरा बिहार का हाल देखिए, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं। अब ये फ्लैग्स को चप्पलों से मारा जा रहा है। अख्तरुल इमाम की फोटो इस फ्लैग्स पर है और हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी की भी फोटो इस फ्लैग्स पर है। क्यों चप्पलों से मारा जा रहा है? क्योंकि वहां पर एक कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए नहीं, लेकिन वो अवाम की खिदमत बराबर करता था। अब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं, पार्टी फंड देने के लिए पैसे नहीं, तो फिर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर पैसे वाले ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप कितना भी सोशल वर्क कर लो, आपको टिकट मिलने वाला नहीं। इसी वजह से ये फ्लैग्स के साथ ऐसा किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। काफी गुस्सा आया है और काफी जोश है, देख ही सकते हैं। काफी गुस्सा है, काफी गुस्सा। अरे बाप रे, लोगों में काफी गुस्सा है। टिकट जफर असलम साहब को नहीं मिला, जिसके वजह से लोग काफी गुस्सा है, काफी जो है आक्रोश है और लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि जो है जफर असलम साहब को टिकट नहीं मिला है। लोग जो है बहुत ज्यादा खाने वाला, चंदा खाने वाला, हम साला वार्ड नंबर 3 से है, वो साला 4 से है। साला के तरफ कुमरा करके है, ये साला कुमरा करके आया है। ना जाए देखिए, ये यहाँ पर बैनर लगा हुआ था, ठीक है। MIM का जो है कार्यालय बनाया गया था यहाँ पर जो है, तो जफर असलम साहब का टिकट का कट कर जो है ये सरवर आलम साहब को टिकट दे दिया गया, जिसके वजह से ये जफर असलम साहब के समर्थकों ने काफी गुस्सा जाहिर किया है और बैनर को फाड़ दिया है। जी, ये सदरे चोदू कौम का दल्ला खतरुल बेईमान है ये साला। अच्छा, ये हमेशा जो है और अच्छा, वो सब दलालों को यहाँ पालने का काम और टिकट बेचने का काम नहीं तो यहाँ अख्तरुल ईमान साहब टिकट देते हैं ना। उसको ठेका दिए है कि आप लूटो, हम इतने तुमको दे देंगे। चलिए आप दिखाते हैं। लोगों में काफी गुस्सा है। चार दलाल है, आदिल हुसैन है, एक अख्तर साहब है, टिकट बेचता है और टिकट बेचता है जी। घोषखोरी होता है कि हम उन्हें घोषखोरी को हटाएंगे। कैसे हटाएगा घोषखोरी को? ऐसे में घोषखोरी हटेगा, ऐसे में घोषखोरी हटेगा, बता, ऐसे में घोषखोरी। जी, लोगों में काफी गुस्साए हैं और जाहिर सी बात है, यदि पार्टी जाहिर सी बात है कि पार्टी में जो लोग हमेशा मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है समर्थकों में काफी गुस्साएं होती है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। देख सकते हैं आप लोग कि MIM का बाइकआउट जो कर रहा है नया तरीके से और नया ढंग से, ढोल बजाकर, पुतला फूंक कर। ये है अख्तरुल इमाम साहब का जो गढ़ और घर है, जहां अपना बाप चाचा को ठगा, वहीं का ये आप लोग देख सकते हैं। ये कौन से खर्चे की बात है कि असदुद्दीन साहब इतने बड़े बैरिस्टर हैं और हैदराबाद में पैदल चलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमारे पसमानदा इलाके में वो हेलीकॉप्टर पे एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जा रहे हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं। पूरे हैदराबाद वो पैदल चलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम पसमानदा है,
हम तो बहुत खुशहाल लोग हैं कि हम उनके हेलीकॉप्टर के पैसे देकर उनको एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। हम इसके कभी कायल नहीं हैं कि वो हमें पसमानदा बोल बोलकर बेवकूफ बनाते रहे, बल्कि हमारे उलमाए किराम, हमारे सियासतदान अगर यहाँ पे कोई ऐसे साले क़यादत के साथ पार्टी बना रहे हैं तो हम उनके खादिम के हैसियत से रहेंगे और उनके साथ मन धन तन के साथ ताउन करेंगे। एक सवाल है मेरा सर, क्योंकि पहले से सीमांचल में बल्कि देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, इस बार तो सीमांचल में कई सारी पार्टियां आ चुकी हैं, अब एक और नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। अगर मजलिस में कोई खराबी है तो उनके जिम्मेदारों से मिलकर उसी को सुधार के आगे बढ़ाया जाए। मैं तो नहीं, लेकिन उलमाए किराम बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मिल चुके हैं और बार बार उनको मुतनब्बे कर चुके हैं कि यहाँ की पार्टी के हालात सही नहीं है, आप इसको दुरुस्त करें। और जब मुकामी लोगों से मिला जाता था जैसे अख्तरुल ईमान साहब वगैरह से, तो ये लोग कहते थे कि बैरिस्टर साहब बताएंगे, और बैरिस्टर साहब से मिला जाता था तो बैरिस्टर साहब कहते थे कि आप लोग मिलिए। इन उलमाओं को मिलने कहा गया था, लेकिन पूरे 35, 36 या 40 सीटों से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 उलमाए किराम हमारे दावेदार थे, इन 3 उलमाए किराम को क्यों नहीं दिया? जबकि बैरिस्टर साहब ने गुज़श्ता साल ऑनलाइन ये बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि अगर MIM में कोई खराबी है तो आप उलमाए किराम आए और उसकी इस्लाह करें। तो अब उलमाए किराम आने के बाद उनको टिकट भी नहीं दिया जा रहा है, और ये कह करके उनके पास टिकट के इलेक्शन लड़ने का पैसा नहीं है। तो ये कहा, ये तो निफाक वाली बातें हो रही है और ये इन बातों में तजाद है। और सही कहा जाए तो अवैसी साहब की भी मक्कारी है, उनके खाते में भी पैसे जा रहे हैं। तो इसका सिर्फ अख्तर साहब ही ये नहीं है, अवैसी साहब भी, आदिल साहब हैं, और ये जो हैदराबाद से आए हुए और भी कई विधायक हैं, ये सारे यहाँ पे आकर के सिर्फ पैसों का खेला कर रहा है। लेकिन आप नाराज क्यों हैं? हम नाराज हैं कि भाई जो जमीनी स्तर से जो लोग हैं, चाहे मुखिया जफर असलम साहब हो, चाहे इसहाक साहब हो, चाहे वो मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब हो, इस तरह के लोग जो बुनियादी तौर पे मजलिस से जुड़े हुए थे, वो लोग, उन लोगों को जब दरकिनार किया जाएगा तो फिर ऐसी पार्टियों की हमें कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई ओबीसी की जरूरत नहीं है, ना ही बाहरी लोगों की यहाँ कोई जरूरत है। वहाँ तो वो तेलंगाना में वो सिर्फ 10 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और 7 सीट लेके आते हैं, आज से नहीं 50 साल से। और यहाँ पूरे बिहार में आकर के लड़ना चाहते हैं। ये आप लोग समझते हैं कि यहाँ मुसलमानों को जो है ना वो आपस में बांटना चाहते हैं। आज ओवैसी के आने के बिना पर यहाँ मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। ये जो है ना मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। ये बीजेपी RSS से भी ज्यादा बदतर पार्टी है। ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना ही यहाँ के लोग कबूल करेंगे उसको। यहाँ सिर्फ लोगों को चाहिए, सेकुलर आदमी को चाहिए, और यहाँ तेजस्वी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए, और 65 बलरामपुर में सिर्फ और सिर्फ महबूब आलम चाहिए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।